आशा दीदी को मैं तहे दिल और तहे सम्मान से बुलाना चाहूंगा। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। वेलकम वेलकम मैडम, वेलकम। जी सर, जी सर। बहुत जी बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नरेश राठौर सर। और जो आपके नाम से भोपाल जाना जाता है, और अ, आप सबके अपलाइन और जिनसे हम लोग सीख सीख के आगे बढ़े हैं, आदरणीय जितेंद्र सक्सेना सर। पहली बार जब सर की मीटिंग हुई थी रीवा में, तो मतलब बहुत बड़ी भीड़ के साथ देखने को मिले थे जितेंद्र सक्सेना सर। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अनूप सर को, बीएम गुप्ता सर को, रवि साय सर को, कि आप सबके माध्यम से मुझे इस चैनल में सुबह सुबह अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए मौका मिला। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आरसीएम परिवार को और सभी महिलाओं को, जिन्होंने मुझे मतलब इतना कुछ नाम देने के लिए, हिम्मत देने के लिए उन्होंने कोशिश की, और लगातार मैं लगी रही। सबसे पहले मैं नमन करती हूँ इस चैनल को और जितेंद्र शर्मा सर को, जिन्होंने सुबह सुबह आके और योगा के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय बीसी छाबड़ा सर को, कि जिन्होंने एक दिन में न जाने कितनी मीटिंग लेते हैं, हम लोग 2 से 3 मीटिंग सुन के लगता है कि उसी बात को क्या सुनना। तो आदरणीय बीसी सर को मैं प्रणाम करती हूँ। और जो इस सिस्टम के डायरेक्टर है आदरणीय टीसी सर, जिनकी सोच इतनी बड़ी है, कि जिन्होंने ये नारा दिया है कि ये बिजनेस महिलाओं का है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, आदरणीय टीसी छाबड़ा सर को। और भागचंद्र छाबड़ा, कैलाश चंद्र छाबड़ा, जो उनकी माँ इतने अच्छे नाम रखी हैं, वाकई में उनकी सोच कितनी अच्छी रही होगी। उनको लगता है कि पहले से पता था कि हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े काम करेंगे, कि करोड़ों लोगों को आर्थिक रूप से आजाद करेंगे। तो केसी छाबड़ा सर को मैं प्रणाम करते हुए अपनी स्टोरी को शेयर करने जा रही हूँ। और परिचय, नाम आशा सिंह, रीवा से। और 2 बहन 3 भाई, 3 भाई 2 बहन मैं हूँ। और सर भी 3 भाई 2 बहन हैं, जिसमें से मैं चौथे नंबर की हूँ। 2 भाई 1 बहन मुझसे बड़े हैं। और मेरी एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, तो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है और नर्सिंग मेरा कंप्लीट है। अगर कंडीशन की बात करूं घर की, तो घर में मुझे लगता है कि ए टू जेड हमारे घर में गवर्नमेंट जॉब में। और सर का बीएससी एलएलबी कंप्लीट है उस जमाने में, लेकिन उन्होंने कभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए उन्होंने फॉर्म नहीं डाला। और 2005 में कुछ ऐसा माहौल आया कि जबरदस्ती मैंने फॉर्म डाला इसका व्यापम का, और हम दोनों व्यापम को क्लियर किए। उसके बाद भी उन्होंने ना नौकरी किया और ना करने दी। ये सब बताना इसलिए जरूरी है कि जिसके घर में ए टू जेड ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो हमारे घर में नहीं है। मेरे फादर इल्ला 4 भाई हैं, और मेरे फादर इल्ला एमए किए हुए हैं, इंग्लिश से एमए और अर्थशास्त्र से एमए। मेरे पिताजी बीएससी किए हुए हैं पहले के। तो ऐसी फैमिली से हूँ। उसके बाद भी जब जॉब नहीं किए, और इसके बाद जब ये डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि ये 21वीं सदी का बिजनेस है, अभी इसको हर कोई नहीं जानता है, तो कितनी कठिनाइयां आई हूँ। और ये बिजनेस मिला कैसे? हस्बैंड मेरे देवेश प्रताप सर खाद बीज की दुकान चलाते थे, और उसी दुकान में ये बिजनेस मिला। बगल में किराने की दुकान थी, जहां हमारे सीनियर किराने की दुकान में बता रहे थे कि फाइल में ऐसा ऐसा बिजनेस है। उन्होंने बिस्किट लेने के लिए बगल में गए थे, तो देखे कि किराने वाले को वो सीनियर हमारे बता रहे हैं कि मतलब इस तरह से बिजनेस है और इसमें लाखों रुपए हम कमा सकते हैं। तो सर बोले कि चलिए, मुझे बैठ के मेरी दुकान में बैठ के बताइए। और वो आए और इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिए। ये 2004 की बात है। तब ऐसे 8 से 10 प्रोडक्ट हुआ करते थे। और ज्वाइन करने के बाद एक साबुन लेके घर आते हैं, तो
दीदी के यहाँ रहते थे, ननद और नंदोई के यहाँ रहते थे। तो बोलते हैं कि दीदी ये साबुन को आप चेक करिए, जो एक पन्नी के पॉलीथिन में पैक थी। बोले दीदी इस साबुन को आप चेक करिए, अगर इस साबुन का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा तो मैं इससे लाखों रुपए महीना कमा सकता हूँ। और उस समय भी जो साबुन का रैपर था तो पेपर में आया करते थे, उसमें फोटो बनी रहती थी। और मैं भी उस साबुन को देखी और उनको जो बात करने का तरीका था, तो मुझे लगा कि कहीं फिर से फंसने जा रहे हैं। क्योंकि सन 2000 में एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन किए थे जिसमें एक बहुत अच्छा किट लेके आए थे, और उसमें 16 बाटले निकाल के, और जैसे जैसे बाटलों को निकालते थे तो बोलते थे कि जितनी सुंदर ये बाटले हैं उतनी सुंदर हमारी जिंदगी होने वाली है आने वाले समय में। और वहां भी हम अनसक्सेस रहे, क्योंकि प्रोडक्ट महंगे थे और हम लोग बिजनेस नहीं कर पाए। तो एक डर सा हो गया कि नहीं, ऐसे बिजनेस से कामयाबी नहीं मिलती है, पैसे हम नहीं कमा सकते हैं। तो जब ये बता रहे थे कि मतलब इस तरह से इससे हम पैसा कमाएंगे, तो उस साबुन को देख के, उस साबुन का नाम था पिंक पर्ल, उस साबुन को देख के और वो मेरे को याद आया कि सन 2000 में जब वो किट दिखाए थे तो मेरे को लगा कि सेम उसी तरह इनकी पोजीशन है, और ये अच्छी चलती चलाई हमारी दुकान बंद हो जाएगी और हमारी आर्थिक कंडीशन खराब हो जाएगी। तो दीदी बोली कि बहुत अच्छी साबुन है, जीजा जी भी बोले कि बहुत अच्छी साबुन है, लेकिन मेरा जवाब था कि साबुन बिल्कुल अच्छी नहीं। और वो करते रहे, मेरे को पता नहीं चला, धीरे धीरे समझाते समझाते, और जैसे जैसे पैसे बढ़ते गए, तो कहते हैं ना कि महिलाएं जब चेक की साइज देखती हैं, उस समय पे मतलब किट का बिजनेस था, ज्वाइन कराते थे और अच्छी खासी ज्वाइनिंग होती थी, तो हर महीने चेक की साइज इनकी डबल होती। 5 से 10 हुई, 1000 हुई, 1000 से 3000 हुई, 3000 से 6000 हुई, 6000 से 8000, 8000 से जब 11-12 हजार आया, तब लगा कि बिजनेस बहुत अच्छा। फिर गर्मी का सीजन आया, शादी का सीजन आया, लोग शादियों में लग गए, बिजनेस डाउन हुआ, इनकम भी डाउन हुई। तो फिर मेरा सपोर्ट मिलना फिर से बंद हो गया, और मैं बोली कि आप वापस अपना काम करिए। और ये लगे रहे। इसमें 2 टीम होती है, 2 लेग बनती है। तो एक को संभालते तो एक डाउन होती, जब दूसरी को संभालते तो दूसरी डाउन होती। तो चूंकि 1 साल नेटवर्क किए थे, तो इनको लग रहा था कि नेटवर्किंग की भाषा पहचानते थे कि इसको कैसे करना है, तो एक लाइन में ये लग गए कि अब इसमें रॉयल्टी निकालने के बाद ही मैं सेकंड लाइन खोलूंगा। और ये सब मेरे को नहीं पता था कि ये लेग क्या होती है, इसको कैसे बनाया जाता है। जब एक लेग में काम करने लगे तो इनकम बिल्कुल 0 हो गई, और जब पैसे बिल्कुल ना आए तो घर की कंडीशन क्या हो सकती है आप लोग समझ सकते हैं। घर से विरोध, और टाइमिंग का फिक्स कि आप इतने बजे आपको आना ही है घर, और घर में सब आपस में नोक झोंक चलने लगी। और इसी बीच एक प्रोग्राम हुआ 2006 में, 10 अगस्त 2006 में, जो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। 2006 में मध्य प्रदेश के पहले डिस्ट्रीब्यूटर आदरणीय DS नरवरिया सर का प्रोग्राम हुआ। मैं एक बार चाहूंगी कि DS नरवरिया सर के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने मेरे जिंदगी में वो कयामत लाई कि आज तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी। उस मीटिंग में मेरे को इनवाइट किया गया अपलाइन के द्वारा, कि मेरे तो बस का नहीं है। सर बोले, देवेश सर बोले कि मैं तो इनवाइट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पैसे बिल्कुल नहीं आते हैं, तो इनको आना मीटिंग में बहुत मुश्किल है। मेरे अपलाइन ने बोला कि मैडम मीटिंग में आना। मैं बोली नहीं सर, मैं मीटिंग में नहीं आ सकती, क्योंकि उस समय 30 रुपए की टिकट लगती थी। तो बोले 30 रुपए मैं दूंगा। मैं बोली सर रिक्शे के भी 20 रुपए लग जाते हैं। बोले कि रिक्शे का भी मैं दूंगा, 50 रुपए मैं दूंगा, आपको मीटिंग में आना। अगस्त का महीना था, मैं मीटिंग में गई, और जैसे ही, मैं कभी भी कोई मीटिंग अटेंड नहीं की थी, मैं मीटिंग के अंदर गई तो सब सूट बूट टाई। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पागलों के बीच में कहाँ आ गई हूँ। अगस्त का अच्छी खासी गर्मी होती हो, गर्मी ना होती है मई में, ना जून में होती है, जो गर्मी अगस्त में होती है।
और मीटिंग में जाने के बाद मुझे लगा कि ये पागलों के बीच में कहा मैं आ गई, और आगे की चेयर में मैं जाके बैठ गई। कुछ देर में मंच से अनाउंस होता है कि जो आगे की 2 चेयर है, 2 लाइनें हैं, उसको प्लीज खाली कर दें, ये रॉयल्टी और टेक्निकल के लिए। मैंने वहां से उठा और सर के पास गई कि ये सब क्या है, एक बार बैठो फिर उसको बुला के बेइज्जती करवाना और चेयर से उठाना, ये अच्छी बात तो नहीं है। तो बोले नहीं, वो आगे रॉयल्टी और टेक्निकल के लिए है और मेरा लेवल वो नहीं। और मैं उदास होके पीछे की चेयर में बैठ गई, तीसरे नंबर में। और एक स्टेज में जाता, एक स्टेज से वापस आता, लेकिन जो जाता इतना अच्छा बोलता कि मतलब कब मेरे को अच्छा लगने लगा मैं समझ नहीं पाई। और इतना प्रमोशन उस लीडर का कि जिसको आना था, तो ऐसा लगा 1 घंटे में कि कब वो व्यक्ति आ जाए, उसको मैं देखूं कि ये व्यक्ति है कैसा। और उस भीड़ में आके कब डीएस नरवरिया सर स्टेज में चले गए मेरे को नहीं पता चला। जब उनके हाथ में माइक आया, उनको फूलों से लाद दिया गया, और जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया उन्हीं व्यक्ति ने उनको माइक दिया। आज इस सिस्टम में नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन वो व्यक्ति मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वो माइक दिए और वो अपनी इनकम बताए। उस महीने की उनकी इनकम, जो मेरे सीनियर थी, 43,000 उनकी इनकम थी, उस महीने का चेक था। और वो जब बोले कि मैं ये माइक अपने अपलाइन नरवरिया सर को देने जा रहा हूं, तब मेरे को लगा कि ये है नरवरिया सर। और मुश्किल से नरवरिया सर 10 मिनट बोले और बोले कि मेरा नाम डीएस नरवरिया है, मैं विदिशा से बिलोंग करता हूँ, और उनकी उस महीने की इनकम 73,000 रुपए थी। मेरे पैर के नीचे से धरती खिसक गई कि मैं मर रही हूँ 1-1 रुपए के लिए। जिसके पति इस सिस्टम में आके एक लाइन को चलाते हैं, उनके घर में 1 रुपए इनकम नहीं आती हूँ। मैं अपने बच्चों को, मेरा घर जो है बिल्कुल चौराहे में है, और गर्मी के सीजन में सुबह 7 बजे से आइसक्रीम की घंटी बजने लगती। मैं अपने बच्चों को कभी आइसक्रीम नहीं दिलाता। लेकिन नरवरिया जी का चेक देखने के बाद और अपलाइन का चेक देखने के बाद मुझे लगा कि अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके नरवरिया जी इतने बड़े लेवल पे जा सकते हैं, जिनकी कोई पर्सनालिटी नहीं, नए, उनको देख के ये समझ में आ गया कि ये बिजनेस एजुकेशन से नहीं चलने वाला है, न ये बिजनेस शकल से चलने वाला है, न ये बिजनेस अकल से चलने वाला है। और उन्होंने बताया भी कि अगर शकल से चलता तो मैं ना कर पाता, अगर अकल से चलता तो मैं ना कर पाता, मेरे पर्सनालिटी से चलता तो मैं ना कर पाता। मुझे लगा कि ये सच है और मुझे पैसा चाहिए। उस समय मेरे को लगा कि सिर्फ मेरे को पैसा चाहिए, और उस दिन मैंने डिसीजन लिया, वापस घर आई, और जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया उनको मैं घर बुलाई और बोली कि सर मेरे को सिस्टम को ज्वाइन करना है। तो बोले कि ऑलरेडी आपकी ज्वाइनिंग है। मैं बोली सर मेरे को अपने नाम से भी ज्वाइन करना है। तो बोले कोई बात नहीं। फिर उन्होंने प्लान दिखाया, और प्लान में उन्होंने वही 7 गोले बनाए, 5 को हटाए। और प्लान दिखाने के बाद जब वो पैसे पे गए, अब पूरा प्लान दिखाने के बाद जब उन्होंने फॉलो अप किया, बोला इस पूरे प्लान में आपको क्या अच्छा लगा, तुरंत मेरा जवाब था कि इसमें मेरे को पैसे अच्छे लगे। पैसे कैसे आएंगे मेरे को ये बताइए। बोले कि पैसे प्रोडक्ट सेल करने से आए। मैं बोली मैं हर काम कर सकती हूँ, मेरे को पैसे चाहिए। बोले प्रोडक्ट सेल करिए। अब मेरे को ये नहीं पता था कि प्रोडक्ट सेल करने से क्या होता है। मैंने प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया, और जिस कॉलोनी में मैं रह रही हूँ, इस कॉलोनी में मेरा मायका ससुराल सब कुछ है। और ऐसी ऐसी पोस्ट में हमारे घर में है कि डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर तक हमारे घर में। और कितनी मुश्किलें, मेरे भाई कोचिंग चलाते थे, जब उनको पता चला, बहुत अच्छी कोचिंग उनकी चलती थी, जब उनको पता चला कि ये प्रोडक्ट बेचती है, तो मेरे घर आए, बोले कि ये सब करने की क्या जरूरत, अभी तो ये पगलाए थे, अब तो तू भी पगला गई, अब तुमको ये नहीं पता कि किस घर आने से। मैं बोली मेरे को पता है कि मैं किस घर आने से हूँ, ये मेरा रहा किराने की लिस्ट,
और इस लिस्ट को आप जब ये लिस्ट के प्रोडक्ट मेरे घर में आप भिजवा देंगे, उस दिन मेरा किराने का बेचना, मेरा प्रोडक्ट बेचना बंद होगा। और लगी रही और लोग कमेंट करते रहे। लेकिन जैसे जैसे मुझे प्रॉब्लम आती थी तो मैं अपने सीनियर से शेयर करती थी, वो बताते रहे कि जिसके ऊपर जग हंसा, अब तो एक वो तकिया कलाम बन गया है, लेकिन उस समय पे ये वर्ड सुनने को मिलते थे कि जिसके ऊपर जग हंसा वही इतिहास रचा। तो इन शब्दों को सुनने के बाद हम लोग चार्ज हो जाते थे। तो फिर से रिपीट होके लग जाती थी और प्रोडक्ट सेल करते जब इसकी प्रॉब्लम को सर को शेयर की कि सर प्रोडक्ट सेल करने में ये प्रॉब्लम आती है, तो वो बोले कि यहाँ से आप सीख रही और जो ये आपके बीच में है इनको प्लान दिखाना सीख रही और इन्हीं से आगे आपको बढ़ना। और चलते चलते आगे मीटिंग सुनती गई और कारवा बढ़ता गया। और एक दिन ऐसा आया कि जिन्होंने सेकंड पारी में जिन्होंने मेरे स्पॉन्सर थे उनसे जब परिचय हुआ तो लगा कि बिजनेस अब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे हमारे स्पॉन्सर हैं और वो है डॉक्टर भगवती त्रिपाठी से। लेकिन सन 2018 में जब सड़क दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई तब लगा कि अब इस बिजनेस को कैसे कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं कि जब बिजनेस को सीख के करो तो कैसी भी पोजीशन हो आप कर ले जाएंगे। जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो पग पग पे साथ देने वाले हम सबके अपलाइन ग्रेट गुरु आरवी द्विवेदी सर, जिन्होंने मतलब जब नर्वस हम लोग हुए तो उन्होंने सपोर्ट किया और पूरी टीम को बहुत अच्छे से लीड करते हैं और एक शानदार टीम मिली। जैसे आर.के. चौधरी सर हैं, आर.पी. सिंह हैं और डी.पी. टांडिया सर हैं, ये रूपेश सर, लोग जब इतनी शानदार टीम मिली, बलबीर कुशवाहा सर, एस.के. पाल सर, सुग्रीम सर, इतनी अच्छी जब टीम मिली तो बिजनेस तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इसके पहले जब कम पैसे आते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर मैं अपनी सच्चाई बता दूं, क्योंकि 20 मिनट का वक्त है, बहुत ज्यादा समय नहीं है कि मैं अपनी पूरी स्टोरी को शेयर करूं, लेकिन मैं महिलाओं के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आज वो पोजीशन होने वाली नहीं है, क्योंकि आज जूम आ गया है तो आप घर से इस बिजनेस को कर सकती हैं, घर में बैठ के आप इस बिजनेस को सीख सकती हैं। पहले वो जमाना था कि महीने में एक मीटिंग आपको मिलेगी और आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो मीटिंग जबलपुर में है, वो मीटिंग ग्वालियर में है, वो मीटिंग कानपुर में है, बड़े बड़े शहरों में मीटिंग होती थी। तो अगर सीखना है तो इतनी दूरी की दूरियां तय करनी पड़ती थी। आज बहुत सरल हो गया है, लेकिन उस समय पे इतना सरल बिजनेस नहीं था करना जब हम लोग किए। और जब इनकम बिल्कुल नहीं आती थी तो मैं अपने बच्चों को समझाती थी कि बेटा इन प्रोडक्टों को यूज करने से हमारे घर में बहुत सारे पैसे आएंगे। मेरी बिटिया एक बार जिद की कि मम्मी ये पेस्ट अच्छा नहीं है, मुझे इस पेस्ट को नहीं करना है। मैं बोली कि बेटा इस पेस्ट को करोगी तो इससे एक सुंदर सी एक कार निकलेगी। उस दिन से मेरे बच्चे आज तक कभी नहीं बोले कि आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। और इतना तक हुआ है कि अगर एक साइड मैं चॉकलेट रखती थी और एक साइड मीटिंग के लिए बोलती थी कि मेरे को मीटिंग में जाना है, तो मेरे बच्चे चॉकलेट में हाथ नहीं रखते थे और ये बोलते थे कि मम्मी मीटिंग में जाओ। और एक ग्रुप में काम करने से उसमें रॉयल्टी निकालने के बाद जब दूसरा ग्रुप स्टार्ट करो तो कैसी पोजीशन होती है, उसमें मैं साथ देने वाली थी। और जो हमारे पति थे ना, भगवान करे ऐसे जीवन साथी सबको मिले। मैं हजारों बार निगेटिव हुई और उन्होंने मेरे को जगाने का काम किया कि तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है, मैं काम करूंगा, पैसे आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अगर तुम मीटिंग में नहीं आओगी, तुम अगर काम नहीं करोगी, तुम्हारा नाम नहीं चलेगा, सिर्फ मेरा नाम चलेगा। क्योंकि अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार हैं, अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन उनकी मिसेज को कोई नहीं जानता और रेखा हेमा मालिनी को सब जानता। जया बच्चन को उतने लोग नहीं जानते हैं जितने लोग हेमा मालिनी और रेखा को जानते हैं। क्यों? क्योंकि रेखा और हेमा मालिनी काम करती, वो इसलिए हाईलाइट पे है। तो जो काम करेगा उसी का नाम होगा और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाने का काम किया।
और ये इतना तक हुआ कि मेरे घर की लाइट कट गई और 6 महीने शहर में अगर मैं ये बोलूं कि बिना बिजली के मैं रही, तो आज जो महिलाएं काम करती हैं, जो महिलाएं लीडरशिप के लिए तैयार है कि मैं काम करूंगी और मुझे अच्छे मुकाम पे जाना है, वो इस सिस्टम को छोड़ के भाग जाएं। लेकिन सिस्टम समझ में आ गया था कि इसमें आने वाले समय में बहुत अच्छे, बहुत बड़ी इनकम आ सकती है। और मेरा पहला ड्रीम था कि मुझे अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में एजुकेशन देना है। मैं सभी महिलाओं को मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो तीसरा बच्चा आप पाल लीजिए आरसीएम का। 5 साल जैसी भी पोजीशन हो, चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम आपको आए, आप इस सिस्टम को मत छोड़िए। और आप अपने पति आपके अगर कर रहे हो, आपके भाई इस बिजनेस को कर रहे हो, आपके पिताजी इस बिजनेस को कर रहे हो, आप जरूर सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट के बिजनेस चलने वाला नहीं। जब मैं सपोर्ट करने के लिए अब हार मान ली थी, तो मेरे पति कहानी सुनाए कि देखो, रोड में पड़े बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े कंकड़ों को लांघ जाना बहुत आसान है, लेकिन अगर जूते में एक छोटा सा कंकड़ है तो एक पग भी चलना बहुत मुश्किल है। अगर तुम साथ दोगी तो जूते का कंकड़ निकल जाएगा, अगर साथ नहीं दोगी तो मेरे जूते उस कंकड़ के समान है और मैं सिस्टम में सफल नहीं हो पाऊंगी। तो मैं सभी बहनों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सहयोग करिए और 5 साल कितने भी पैसे आए, आप बैंक बैलेंस मत बनाइए, सोना चांदी मत खरीदिए, साड़ियां का कलेक्शन कम करिए, शान शौक में कटौती कर दीजिए, बच्चों को दूध लेना कम कर दीजिए, सब्जी खरीदना कम कर दीजिए, लेकिन अपने पति का सहयोग जरूर करिए। क्योंकि आने वाले समय में ये अब बताया जाता है, अब बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ने के बाद समझ में आया कि इसका फ्यूचर क्या है। मेरे घर में सोचिए और अमीर बनिए किताबों का कलेक्शन मेरे घर में भरा पड़ा था, पहले भी और अभी। कभी भी मेरे को शौक नहीं था किताबों को पढ़ना, लेकिन जब मैं घर की सफाई करती थी तो सोचिए और अमीर बनिए, जब उस बुक को मैं हटाती थी और साफ करती तो हमेशा मैं उसको गाली देती थी जो उसको लिखा है, कि अगर सोचने से कोई अमीर बनता तो कोई रिक्शा वाला रिक्शा न चलाता, और ऑटो वाला ऑटो न चलाता, ठेला वाला ठेला न चलाता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अमीर बनूं, लेकिन सच में जब समझ में आया कि सच में सोचने से अमीरी आती है। अगर आप 2023 में सोचेंगी कि मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीरों की लिस्ट में नाम चाहिए, तो 2025 में, 2026 में, 2027 में आपका वो नाम आने वाला है जो आप चाह लेंगी 2023। और 2 किताबों को मैंने चयन किया, रिच डैड और पुअर डैड। ये 2 किताबों को पढ़ने के बाद मैंने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज ऐसा लग रहा है कि हर महिला को इस बिजनेस को करना चाहिए, विषम परिस्थिति में करना चाहिए। आज वो पोजीशन आने वाली नहीं है कि आपके घर की बिजली कटेगी, आज वो पोजीशन आने वाली नहीं है कि आप अपने बच्चों को आइसक्रीम नहीं खिला पाएंगी। मैं अपने बच्चों को समझा दी थी कि बेटा, सुबह 7 बजे से 9 बजे रात तक 1 घंटी बजेगी, लेकिन जब मैं बोलूंगी कि जा तू आज जिस होटल में जाके खाना हो तो खा लो, और मन चाहा जो खाना हो खा लो, तब तक मेरे से कोई डिमांड ना करना, मैं अपने से ला के दे दूंगी। क्योंकि जब बच्चे मांगते हैं ना, तो खून की आंसू आती। और महिलाएं आज इतना बहाना करती हूँ, महिला हो या पुरुष हो, आज कितनी आइडिया टर्मिनेट है। तो क्यों? क्योंकि इनको बिजनेस नहीं समझ में आया है। अब क्या ये अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलते हैं? सुबह से शाम तक ये झूठ बोलते हैं। किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज की अगर बच्चे डिमांड करते हैं, खिलौना तक की डिमांड करते हैं, तो एक दुकानदार के सामने बोलते हैं और बच्चे को हाथ में दबाते हैं कि मेरे घर में रखा तो है। और वो बच्चा धीरे से बोलता है कि नहीं पापा, कोई खिलौना नहीं है, नहीं मम्मी, कोई खिलौना नहीं है। और हम अपने बच्चों से सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। एक छोटा सा कांच आपके घर में होगा, उस कांच के सामने खड़े होकर देखने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों से किस तरह झूठ बोल रहे हैं। और अपने बच्चों से अगर इन छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो क्या ये सच है? आज यहाँ पे हम चॉइस देखते हैं कि आरसीएम के प्रोडक्ट कैसे हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, आरसीएम का पेस्ट अच्छा नहीं है, आरसीएम की क्रीम अच्छी नहीं है, आरसीएम की साड़ी अच्छी नहीं है। अगर 10,000 की साड़ी पहनना हो ना,
तो आरसीएम का गंदा से गंदा प्रोडक्ट यूज कर लीजिए। कैसे भी इनके प्रोडक्ट हो, इन प्रोडक्टों में अगर गोबर भर के भी आ जाए ना, फिर भी मैं यूज करने के लिए तैयार। क्योंकि ये जो आज मैं टोटल इनकम मेरी 1 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, और जो मेरी प्रॉपर्टी हो चुकी है, लगता है कि 1.5 करोड़ को मैं क्रॉस कर गई हूँ। अगर ऐसी इनकम कि मेरे बच्चे जिस कॉलेज में चाहे, जिस स्कूल में चाहे और जहां चाहे अपने मन चाही इच्छाओं को अगर पूरी कर सकते हैं इस बिजनेस से, तो फिर इन प्रोडक्टों को क्यों नहीं पसंद करना चाहिए। 5 साल लगातार अगर इन प्रोडक्टों को आप यूज करते हैं और लोगों को शेयर करते हैं, तो शेयर करने से हम सीखते हैं। क्योंकि बड़े बड़े सफल लीडर कहते हैं कि एक अच्छा सेलर ही एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। तो यहाँ बिजनेसमैन है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। हम लोग बेचना जानते थे, लेकिन अगर यहाँ बेचने जाते हैं तो लोग हंसते हैं, तो हंसते हैं तो हंसते रहे। एक बार एक कहानी बताए एक लीडर कि लोग अगर हंसते हैं तो आप अपने आप को कैसे तसल्ली दें। जैसे एक ज्योतिषी कहता है कि 5 साल आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन एक शर्त है, 5 साल बाद आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको एक प्रोडक्ट को हर दिन बेचने जाना पड़ेगा 10 घर, चाहे वो ले या ना ले। कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने सेल करना ही है, ये कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन सेल 10 घर जाना ही। जब वो महिला स्टार्ट कर दी तो लोगों ने तरह तरह की बातें बोलना शुरू किया, हंसना शुरू किया। उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता था। उसको लोगों ने पागल बोला, बेवकूफ बोला कि चली आती है मुंह उठाए सेल करने। तो उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया, उसको सिर्फ एक बात सुनाई दी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। कोई कुछ भी बोले सामने वाला, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया, उसको एक आवाज आती थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, 5 साल बाद मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। वो तड़प और वो आवाज एक आनी चाहिए कि आप कुछ भी बेचो, मैं तेल नहीं बेच रही हूँ, मैं साबुन नहीं बेच रही हूँ, मेरी रॉयल्टी आने वाली, मेरी रॉयल्टी आने वाली, मेरा टेक्निकल आने वाला है। अगर करण अर्जुन में वो फिल्म आई थी, अगर उस माँ को ये आस बनी हुई थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो ये आप सोच लीजिए कि आपको कोई कुछ भी बोले, आपकी रॉयल्टी आएगी, आपकी टेक्निकल आएगी और आप सफल होंगे। और डेली डेली आप एक बार शीशा के सामने खड़े होके बोलिए कि मैं सफल हूं, और मैं सफल, अभी वर्तमान में मैं सफल हूं। ये समय तो प्रोसेस का चल रहा है। जो लोग बोल रहे हैं उनको नहीं पता है कि इतनी बड़ी कामयाबी छुपी हुई है। एक साबुन में एक टेक्निकल छुपा हुआ है, उनको क्या पता। उनको तो लगता है कि साबुन तन का मैल धुलती है, और ये हमें पता है कि ये साबुन तन का मैल नहीं, गंदगी नहीं, पसीना नहीं, ये तो गरीबी का मैल धुलती है, जो सबसे बड़ा मैल है, जो सबसे बड़ा मैल है। सुबह से लेकर शाम तक एक चूहे की दौड़ हम दौड़ते हैं, पैसा कमाना, पैसा कमाना। आज लोगों को अटैक आ रहा है, लोग मर रहे हैं इन प्रोडक्टों को, मिलावटी प्रोडक्ट को खा खा के, और डिप्रेशन में जा कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, बिटिया की शादी के लिए इतने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। यहाँ कोई टेंशन नहीं, मस्ती के साथ अगर कोई बिजनेस होता है तो आरसीएम बिजनेस होता है। इंजॉय के साथ अगर कोई बिजनेस होता है तो आरसीएम बिजनेस होता है। जितेंद्र सक्सेना सर को देख लीजिए कि इंजॉय के साथ बिजनेस कर रहे हैं, है ना, देश विदेश घूम रहे हैं। तो इस बिजनेस को करने में कितना आनंद आता है, और एक कहानी बनती है। बीसी सर कहते थे कि एक कहानी बनेगी, तो आज कहानी होने लगी। किसी दिन इतिहास भी लिखा जाएगा, जिस दिन हम लोगों का नाम होगा। तो हम लोग तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस बिजनेस में हम लोगों को मौका मिला, और ये बिजनेस हम लोगों के लिए सौभाग्यशाली है। बिजनेस के लिए, सिस्टम के लिए हम लोग नहीं है। अगर एक व्यक्ति नहीं भी आता तो इस सिस्टम को कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था, लेकिन अगर आशा नहीं आती तो आशा के परिवार में चेंजिंग नहीं आता। आज पूरा परिवार सपोर्ट दे रहा है, लेकिन एक समय था कि कोई नहीं बोलता था। हर कोई बोलता था कि पढ़ लिख के ये क्या बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने जीवन साथी, लाइफ पार्टनर
देवेश प्रताप सर को, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया और उन्होंने मेरे को इतनी साहस दी। और वाकई में मतलब इतने अच्छे से वो चार्ज करते हैं कि इनडायरेक्टली कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि ये करना है, और इनडायरेक्टली उन्होंने इतने अच्छे से समझा के मुझे आगे बढ़ाया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरी टीम को। और एक महिला टीम हमारे साथ बहुत अच्छे से गामा ओरिजिनल में काम कर रही है, जैसे कि दिव्या मैम इतने अच्छे से हर दिन मुझे लगता है कि 5 से 6 मीटिंग लेती है। मैं सैल्यूट करती हूँ दिव्या मैम को कि इतने अच्छे से वो हम लोगों को गामा के बारे में बताती है। और दिव्या मैम को सुन के बहुत बड़ी सीरीज रेखा मैम, रचना मैम और आरती गुप्ता मैम, बहुत बड़ी महिला टीम हमारे साथ काम कर रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबको, नरेश सर को और सक्सेना सर को, कि आपने समय दिया। थैंक यू सर। जय आरसीएम, जय भारत।